इधर तुर्की और सीरिया में सदी के सबसे भयावह भूकंप के बाद जिंदगी बचाने की जद्दोजहद अब भी वहां पर जारी है। इन सबके बीच में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो उम्मीद की किरण जगा रही हैं। और ऐसी ही खबर तुर्की के कहरामन मारस से आई है, जहां भूकंप के 248 घंटे के बाद चमत्कार हुआ है। मलबे के ढेर से रेस्क्यू टीम ने 17 साल की एक लड़की को जिंदा बचा लिया। रेस्क्यू टीम ने अलीना ओल्मेज नाम की एक लड़की को मलबे से निकालने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी एलिना ने जिंदगी और मौत के बीच 248 घंटों के संघर्ष की जो कहानी बताई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एयर एम्बुलेंस के जरिए राजधानी अंकारा ले जाया गया। वहीं हर कोई एलिना के पूरी तरह ठीक होने की दुआ भी कर रहा है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों को भी उम्मीद नहीं थी कि 248 घंटे के बाद मलबे के अंदर उन्हें कोई जिंदा मिलेगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एलिना ओल्मेज के परिवार की तरह कई लोग अब भी अपने परिजनों के जिंदा होने की आस लगाए बैठे हैं। वहीं तुर्की दौरे के नाम पर पहले फजीयत करवा चुके शहबाज शरीफ आखिरकार तुर्की पहुंच ही गए। जोरदार भूकंप के 10 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां तबाही का हाल देखने के लिए पहुंचे, जिस पर उनकी फिर फजीयत शुरू हो गई। पाकिस्तान की पब्लिक तो पहले ही शहबाज शरीफ की सरकार को आईना दिखा रही थी। अब इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने शहबाज को बताया कि किस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचो, जहाज में बैठा हुआ था जाने के लिए, पूरा अपना तुर्की को बचाने के लिए, उन्होंने मना कर दी इसको। ऐसा तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल के लिए तुर्की पहुंच गए। अब सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर तुर्की जाने की ऐसी क्या जरूरत थी कि बेइज्जती कराने के बाद भी शहबाज तुर्की पहुंच गए। हालांकि खबर है कि शहबाज शरीफ वहां तुर्की के राष्ट्रपति से मिलेंगे और भूकंप पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करेंगे। असल में तुर्की में चलाया जा रहा भारत का ऑपरेशन दोस्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत इस ऑपरेशन के जरिए तुर्की के करीब पहुंच रहा था। तुर्की की तरफ से भी कई बार भारत की एजेंसियों की तारीफ की गई। भारत ने न केवल तुर्की के लिए राहत सामग्री भेजी, बल्कि एनडीआरएफ की टीमों ने तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के पास हमदर्दी जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान तो बिना किसी भूकंप के ही कंगाली से बेहाल है। मतलब ये कि उसके पास तुर्की को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ तुर्की से अपने रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए छटपटा रहे हैं। साफ है कि उनकी ये छटपटाहट उन्हें खींचकर तुर्की तक ले गई। और अब कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान तुर्की को कुछ देने के लायक नहीं है, तो शहबाज शरीफ वहां पर्यटन करने के लिए आखिर क्यों पहुंचे। और तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम भारत लौट रही है। बीते 10 दिनों में एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की के अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाल रखा था। इस दौरान एनडीआरएफ जवानों ने न सिर्फ मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला, बल्कि जिंदगियां भी बचाई। 6 फरवरी को आए भूकंप के तुरंत बाद तुर्की की मदद मांगने से पहले ही भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त की प्लानिंग कर ली थी। भूकंप आने के 24 घंटे के अंदर ही एनडीआरएफ के जवान तुर्की में प्रभावित इलाकों में पहुंच चुके थे। तुर्की में भूकंप के बाद आए महाविनाश का मंजर बेहद भयानक था। एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ने बहुत ही करेज के साथ और बहुत मेहनत के साथ यहाँ काम किया है। एनडीआरएफ की टीम ने 10 दिनों के रेस्क्यू में 2 लोगों को मलबे के अंदर से जिंदा बचाया, तो वहीं 83 शवों को निकाला, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने बिना रुके बिना थके 18 घंटे काम किया। किसी ने भी शायद, मुझे लगता नहीं कि 18 घंटे से कम काम किया हो इतने पिछले 10 दिनों में। भारत की ओर से तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत लगातार मदद भेजी जा रही है। खाने का सामान, कंबल, टेंट, दवा और मेडिकल इक्विपमेंट की खेप भारत की ओर से तुर्की पहुंचाई गई। सेना के मेडिकल कोर की ओर से एक फील्ड अस्पताल तुर्की में चलाया गया, जिससे वहां पीड़ितों को बड़ी मदद मिली।